हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है BFA ऑनलाइन क्लासेस, जहां मैं आपको IIT JEE नीट से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। आज का जो मेरा वीडियो है ये फ्रिक्शन पे हम लोग बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो फ्रिक्शन से जो कॉन्सेप्ट कराया था उसी के कुछ प्रॉब्लम्स को मैं आज सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आज लास्ट वीडियो देख के इस वीडियो पे आना, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ PYQ सॉल्व करेंगे ना, जो लास्ट पहले आ चुका है और वो उस कॉन्सेप्ट पे ही बात करेगा। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, अ हैवी बॉक्स ऑफ मास 50 किलोग्राम। क्या किए, एक मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, इस पर मैं क्या कर दिया, एक 50 किलोग्राम का एक बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स को F4 से खींच रहे हैं और इनके बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पर म्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ, 0.3, और मुझे F निकालना है। ये ना 2024 के JEE में आया हुआ था, 5 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट पे आया हुआ था। ठीक है, हो सके तो मैं पूरे क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। तो क्या हो गया, यहाँ पर आते हैं। पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो क्या करें, इसका FBD बना ले जो बार बार किए हैं हम लोग। यहाँ पर क्या आएगा, F, इसका वेट कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये कहाँ काम करेगा, R, और यहाँ क्या मिलेगा मुझे, फ्रिक्शन फोर्स म्यू R। तो फिर क्या होगा बताओ, यहाँ से मुझे मिलेगा R इक्वल टू mg, और यहाँ से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू म्यू R की वैल्यू को पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा बताओ, F इक्वल टू म्यू mg, और F की म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 0.3, m की वैल्यू दिया हुआ है 50 और g की वैल्यू है 9.8। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू पे कितना आएगा, 9.8, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 147 न्यूटन। बताओ कितना छोटा 2024 पे आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, कंसिडर अ ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम एज शोन इन फिगर। फिगर दिया हुआ है तो पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं ना। ट्रॉली है तो एकदम पिकासो बनने की जरूरत नहीं है। ट्रॉली का वेट दिया हुआ है 20 किलोग्राम, और इस जो ब्लॉक उससे कनेक्टेड है उसका वेट दिया हुआ है 6 किलोग्राम, और यहाँ पर फ्रिक्शन दे दिया है, काइनेटिक फ्रिक्शन। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि बॉडी उस तरफ मूव कर रहा है। तभी क्या हो रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्रिक्शन कहाँ काम करता है, मोशन के अपोजिट। इसका मतलब बॉडी उस तरफ मूव कर रहा है, फ्रिक्शन यहाँ काम कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस, इनके बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, 0.04। द ट्रॉली, द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है अपने को। क्या बताना है, एक्सीलरेशन बताना है। ये भी आया था 2024 पे आया था। तो अगर मेरा सबसे पहला वीडियो देखे होंगे जहाँ पर मैं FBD के बारे में बात किया था, तो उसके बेसिस पे समझाया था मैं कि सबसे पहले उस ब्लॉक का FBD बनाओ जिसमें अननोन कम होंगे। दूसरा कहानी ये है कि ये दोनों ब्लॉक और ट्रॉली एक ही स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, इसीलिए टेंशन भी क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, तो चलो मैं FBD बना लेता हूँ, FBD ऑफ ब्लॉक। ठीक है, क्या है बताओ, यहाँ हो गया, ऊपर में कितना आएगा T, नीचे में कितना आएगा 6G। सही है, बॉडी कहाँ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ। ये कहाँ मूव कर रहा है, इस तरफ। जब बॉडी यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब 6G की वैल्यू ज़्यादा है, T की वैल्यू कम है। तो क्या लिखूंगा, 6G माइनस T इक्वल टू 6A, F इक्वल टू M के फॉर्मूले से ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा, T इक्वल टू 6G माइनस 6A। इसको कर देते हैं इक्वेशन 1 कर दिए। क्लियर है, अब कहाँ जाते हैं, FBD ऑफ ट्रॉली। क्या है बताओ, ट्रॉली का कैसे करें। ठीक है, मैं ब्लॉक जैसा बना रहा हूँ ना, ट्रॉली है मगर। ठीक, तो क्या होगा बताओ, इसका सेल्फ वेट काम करेगा नीचे की तरफ, कितना होगा वो होगा 20G। mg होता है, रैम कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है ना।
ऊपर में एक रिएक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, वो कितना होगा आर, यहाँ पर कौन है टेंशन टी, और यहाँ पर कौन काम कर रहा है म्यू आर। तो क्या होगा बताओ सबसे पहले, R इक्वल टू 20G, और यहाँ से कितना आया, बॉडी कहाँ मूव कर रहा है इस तरफ, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, T की वैल्यू ज़्यादा है, म्यू आर की वैल्यू कम है, तो क्या करेंगे T माइनस म्यू आर इक्वल टू 20A, फिर यहाँ से क्या मिलेगा T इक्वल टू 20A प्लस म्यू आर, ठीक है। तो फिर क्या मिलेगा T इक्वल टू 20A प्लस म्यू आर, कितना देखो आर कितना है, आर है 20G, इसको कर दो इक्वेशन 2, देखो 1 और 2 दोनों T की वैल्यू है, अगर मैं इक्वेट करूंगा तो क्या मिलेगा 6G माइनस 6A इक्वल टू 20A प्लस म्यू 20G। अब इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, तो क्या मिलेगा 6G प्लस म्यू 20G इक्वल टू 20A प्लस 6A। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं ना, कितना आएगा 6 इंटू पे 10, G की वैल्यू 10 दिया हुआ है, प्लस म्यू कितना है 0.04, कितना आ गया 0.04 इंटू 20 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 26A, यहाँ से हो गया 60 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.8 इंटू 10 इक्वल टू 26A। ठीक है, यहाँ पर कहाँ गड़बड़ी हुआ है, ये प्लस यहाँ के माइनस होगा ना, ठीक है होता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से आ गया 60 माइनस 8 इक्वल टू 26A, और 26A इक्वल टू कितना आ गया 52, A की वैल्यू कितना आया 52 अपॉन 26, तो A की वैल्यू कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आसान था, इसको बना लो, फिर मैं एक और प्रॉब्लम पे जाऊंगा। मास 5 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। चलो क्या दिया हुआ है, इसका एंगल दिया हुआ है 30 और 5 किलोग्राम का एक मास है। A block of mass 5 kilogram is placed on a rough inclined plane surface as shown in figure. If F1 is the force required to just move the block up, है ना, up the inclined plane, and F2 is the force required to just prevent the block from slide down, then the value of पूछ रहा है F1 माइनस F2, मुझे पूछ रहा है कि F1 माइनस F2 कितना होगा, और G की वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 0.1। क्लियर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है देखो, यहाँ पर दो केस दिया हुआ है ना, एक F1 और एक F2। F1 में क्या बोल रहा है, इफ F1 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप, तो क्या करना है, अपने को ऊपर लेके जाना है। तो केस 1 अगर मैं देखूं, केस 1 के बारे में बात करें तो आसान है, स्टार्ट करें। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 30, ये हो गया 5 किलोग्राम, और बॉडी को मैं कहाँ ले जा रहा हूँ ऊपर, नीचे में क्या काम करेगा mg, यहाँ पर क्या काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये कितना होगा 30, और यहाँ पर क्या काम कर रहा है म्यू आर। तो इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो बताओ, ये बना ले, ये तो आना ही चाहिए यार, कितने बार बनाए हैं आर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा mg, और यहाँ से कितना है 30, यहाँ पर है f, और यहाँ है म्यू आर, ये मिलेगा mg cos 30, और यहाँ मिलेगा mg sin 30। तो बताओ क्या होगा, r इक्वल टू होगा mg cos 30। क्लियर हो रहा है, देखो r इक्वल टू क्या देगा mg cos 30।
फिर यहाँ से क्या होगा, इसको मैं F1 ले रहा हूँ ना, क्योंकि प्रॉब्लम में बोला है कि F1 लेना है और F2 लेना है। तो F1 कितना होगा, F1 इक्वल टू, इसके अपोजिट में कौन कौन है, म्यू आर प्लस mg साइन 30। आर की वैल्यू कितना है देखो, mg cos 30 ना, पुट कर दें तो यहाँ से हो जाएगा F1 इक्वल टू म्यू, आर कितना है, आर है mg cos 30, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं और आएगा mg साइन 30। फिर यहाँ से हो गया F1 इक्वल टू म्यू mg, चलो ना कोई ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि और अंदर में तो कुछ है नहीं। स्टार्ट करें यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व करना। म्यू कितना है, म्यू की वैल्यू है 0.1 इंटू एम कितना है, एम है 5 और जी की वैल्यू दिया हुआ है 10, प्रॉब्लम में है ना 10 की 10, और cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2 प्लस एम की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 10 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो मैं क्या किया, इसको इससे काटा और कितना आ जाएगा, सॉरी ये क्यों कटेगा, ये कटेगा तो कितना होगा, 5 5 जा 25, 25 को इससे करेंगे तो कितना आएगा 2.5 √3 प्लस यहाँ पर कितना आएगा देखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 25, इसको दे दो 1। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या लिखा है, केस 2 लिख देते हैं पहले। केस 2 में क्या लिखा है कि F2 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक। जब ये टर्म आएगा ना जहां पर प्रिवेंट करने के लिए बोलेगा, तो वहां पर समझना कि एक्चुअल पे क्या हो रहा था, ब्लॉक स्लाइड कर रहा था, तो मुझे क्या करना था, उसे रोकना था। इस केस में या फिर इस टाइप कभी भी केस आएगा ना, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि सिस्टम या ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, स्लाइड करते हुए हम लोग बनाएंगे, उसका मिनिमम फोर्स लगाना ताकि वो स्लाइड ना करे, तो पहले वो फोर्स निकालना पड़ेगा जिसपे वो स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना कि जब मैं फिगर इसका बनाऊंगा, तो अभी क्या हुआ देखो, मैं इसको धकेल रहा हूं कि बॉडी नीचे स्लाइड ना करे, लेकिन एक्चुअली ब्लॉक क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो म्यू आर भी फोर्स के तरफ ही होगा। क्लियर है ना, यहां पर देखो क्या था, यहां पर मैं ब्लॉक को ऊपर खींच रहा था और फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे। इस केस में जब भी प्रिवेंट बोलेगा, जब भी रोकने के लिए बोलेगा कि अगर वो स्लाइड कर रहा है तुमको रोकना है, तो दिमाग में ये बैठा लो कि हम लोग को उस केस पे बनाना है कि बॉडी स्लाइड नीचे कर रहा है, तो फोर्स और फ्रिक्शन दोनों सेम डायरेक्शन पे होंगे। एंगल कितना है 30, नीचे क्या बात हो रही है mg की, और ऊपर में कौन है r, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 30। तो फिर से इसका अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पर आएगा r, यहाँ पर मिलेगा mg और ये होगा 30, और यहाँ पर ध्यान देना f और म्यू आर एक ही तरफ है, तो क्या मिलेगा mg cos 30 और यहाँ से मिलेगा mg sin 30। ठीक है, तो क्या करें, चलो यहाँ से मुझे क्या आ जाएगा, r इक्वल टू mg cos 30 और यहाँ से मिलेगा f प्लस म्यू आर इक्वल टू mg sin 30। फिर आगे f इक्वल टू mg sin 30 माइनस म्यू आर, mg sin 30 माइनस म्यू आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, mg cos 30, m कितना है 5, g कितना है 10, sin 30 कितना है 1/2 माइनस म्यू कितना है 0.1, m कितना है 5, g कितना है 10, ये कितना है √3/2। तो ये हो गया, इससे कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, तो कितना मिला 25 माइनस, फिर से एक केस आ रहा है देखो, तो कितना आएगा 0.25 √3, इक्वेशन 2। ये किसकी वैल्यू है, ये F2 की वैल्यू है ना। केस 2 में हम लोग क्या लेके चल रहे थे, F2 लेके चल रहे थे। प्रॉब्लम में पूछा क्या, चेक करो, F1 माइनस F2, तो क्या करूं, यहाँ पर
यहाँ हो जाएगा F1 माइनस F2। F1 कितना है? F1 है 25 प्लस 2.5 रूट 3। अब क्या होगा? माइनस 25, ये हो जाएगा प्लस, क्या हो कह रहा है, छोटे छोटे गलती हो रहा है ना, 2.5। तो यहाँ से कितना आएगा? 2.5 रूट 3, ये और ये कैंसल, 2.5 क्या देगा? 5 रूट 3 न्यूटन पर आएगा ना। ये तुम्हारा आंसर है। ये समझा बता देता हूँ, ये भी आया था 2014 पे आया था, 2024 जेई में। कब आया था? जेई में आया था 2024 पे। बना लो इसको भी। क्या लिखा हुआ है? एज शोन इन अ फिगर ए ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम। फिगर दिया हुआ तो पहले मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से 10 किलोग्राम का एक फिगर है और इसको क्या कर रहा है? एक F फोर्स लगा रहा है 30 डिग्री से। As shown in figure, a block of mass 10 kilogram lying on horizontal surface is pulled by a force F acting at an angle 30 with the horizontal for mu की वैल्यू दिया हुआ है 0.25. The block will just start to move for the value of G. ये आया था 2023 के जेई में आया हुआ है ना। तो चलो बनाते हैं FBD। कितना है यहाँ पर? इसका वेट काम कर रहा है कितना? 10G। नॉर्मलेशन कहाँ काम कर रहा है? इधर। और मेरे पास ये है F कहाँ पर है? इधर। कितने एंगल के साथ में है? 30। बॉडी मूव इधर कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर काम करेगा। क्लियर है ना? तो अगर मैं इसको प्रॉब्लम देखूँ तो ये हो गया R, ये हो गया 10G, इधर कौन है? F, और ये कितना है? 30। ये मेरा हो गया म्यू R। यहाँ पर मुझे मिलेगा F cos 30 और यहाँ पर मिलेगा F sin 30। सही है ना? चलो देखें, सबसे पहले R निकाल लिया करो ना, क्योंकि जब अपन R निकाल लेते हैं ना तो उससे फ़ायदा क्या होता है, हम लोग म्यू R पे वैल्यू को डाल सकते हैं। तो हमेशा कोशिश ये करो कि R निकालो, नहीं निकालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर R निकालना ज़्यादा सही रहता है। तो बताओ यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है R प्लस F साइन 30। ये दोनों मिला के किसके बराबर हो रहा है? इक्वल टू 10G। तो R की वैल्यू कितना आ गया? 10G माइनस F साइन 30। फिर आते हैं यहाँ पर, क्या मिल रहा है? F cos 30 इक्वल टू म्यू R। फिर क्या आ जाएगा? F cos 30 म्यू। R की वैल्यू कितना है? 10G माइनस F साइन 30। फिर क्या आएगा? F cos 30, ये म्यू को अंदर भेजूँ तो क्या मिलेगा? म्यू 10G माइनस म्यू F साइन 30। ये माइनस को एक F वाला है ना, दोनों F वाले हैं, तो F वाले को एक तरफ, बिना F वाले को एक तरफ। तो क्या मिलेगा बताओ? ये हो जाएगा F cos 30, ये माइनस यहाँ के प्लस म्यू F साइन 30 इक्वल टू म्यू 10G। F को कॉमन निकाल देता हूँ तो क्या मिलेगा? cos 30 प्लस म्यू साइन 30 इक्वल टू म्यू 10G। ठीक है, जगह बचाने की कोई कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम छोटे जगह पे नहीं आएगा। तो पहले इसको अच्छे से बना लेते हैं, फिर अपन इसको रब करके नए क्वेश्चन के लिए नया जगह मिल जाएगा। तो बताओ F cos 30 कितना होगा? √3/2 प्लस म्यू कितना है? 0.25 और साइन 30 कितना होगा? 1/2 इक्वल टू म्यू कितना है? वापस से 0.25 10 और G की वैल्यू अपन 10 ले लेते हैं। और यहाँ से क्या आएगा? F
एफ ब्रैकेट के बाहर रहेगा। अब मुझे बताना यहाँ पर एलसीएम 2 निकाल लूँ तो ऊपर में क्या आएगा, √3 प्लस 0.25 इक्वल टू 100 और ये हो जाएगा 25। क्लियर है? तो f की वैल्यू कितना आएगा 25 इंटू 2 और √3 की वैल्यू को मिल सकता हूँ 1.732 होता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो मैं भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट रख रहा हूँ, कैलकुलेशन मुझको आसान पड़ेगा ना। और यहाँ से कितना आ जाएगा 0.25। अब यहाँ से कितना आ गया 25 इंटू 2 और यहाँ से आ जाएगा 1.98 f। थोड़ा दिमाग ये लगाना कि अगर मैं ये बहुत नियर है ना किसके 2 के, तो अगर मैं इसको इससे कैंसिल कर दिया तो 25 आंसर आ रहा है। तो इसके नियर में कोई ऑप्शन चेक करना, इसके नियर में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है 25.2 न्यूटन। बाकी ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा है ना, 33.3 दिया है, 35.7 दिया है, 20 न्यूटन दिया है, तो बहुत लंबा गैप है। सबसे नियरेस्ट इंटीजर यही था 25.2, तो ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर है? बना लो इसको भी। लिखा हुआ है कंसीडर अ ब्लॉक केप्ट ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन जो कि 45 एंगल पे है एज सोन इन फिगर। ठीक है, फिगर दिया रहने से थोड़ा सा ना चीज़ें आसान हो जाता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर ब्लॉक है एज सोन इन फिगर, इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट, इसके मास के बारे में कोई बात नहीं किया है ना, तो मैं m लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर मास के बारे में कोई बात नहीं किया, वो एक कंडीशन दे दिया है, इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन इज 2 times द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। 2 केस हो रहा है। पहले केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा के इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। दूसरे केस में ये नीचे आ रहा है तो हम लोग उसको रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, जस्ट इसके पहले वाले प्रॉब्लम के जैसा। जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो जैसे डायग्राम बनाए थे वैसे बनाएंगे, उसका फोर्स इसके फोर्स के बीच में रिलेशनशिप दिया है। मान लेते हैं केस 1 का मैं F1 मान रहा हूं तो दूसरा कितना होगा F2। ये केस दिया है कि जब हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं वो F1 होगा, उसका जो फोर्स होगा नीचे वाले जो प्रिवेंट कर रहे हैं उसका 2 times से बोल रहा है। तो चलो पहले कमन क्या करते हैं, केस 1 पे बात करते हैं। केस 1 पे बनाने के लिए चलो यही छोटा सा बना देता हूँ। क्या हो रहा है बताओ, बॉडी कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, नीचे में कौन है mg और यहाँ पर कौन है r, और ये कितना है 45, तो भी कितना हो जाएगा 45। ठीक, फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ। यहाँ पर क्या हो गया r, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है mg, कितना बना रहा है 45, और यहाँ पर कौन है f, और यहाँ पर है म्यू r। तो बताओ क्या मिलेगा, mg cos 45 और mg sin 45। पहले हमेशा की तरह क्या निकालते हैं r, इसको मैं F1 ले रहा हूँ ना केस 1 के हिसाब से, जहाँ पर बॉडी को अपन क्या कर रहे हैं ऊपर खींच रहे हैं, तो F1 हो जाएगा। तो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा mg cos 45, mg cos 45। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा F1 इक्वल टू mg sin 45 प्लस म्यू r। फिर यहाँ से हो गया F1 mg sin 45 प्लस म्यू, r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू है mg cos 45। F1 mg साइन की वैल्यू कितना होगा, साइन 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2 प्लस म्यू mg का mg और इसका भी वैल्यू कितना होगा 1/√2। तो देखो कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन mg/√2 बाहर निकल रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा म्यू, इसको दे देते हैं 1। केस 2 को ध्यान से देना, फिर से समझा रहा हूँ, जब भी हम लोग स्लाइडिंग ब्लॉक को मूव करने से प्रिवेंट करते हैं तो हम लोग को केस ये लेके चलना है कि वो ऑलरेडी मूव कर रहा है,
तो क्या होगा, ये बॉडी अगर नीचे आ रहा है, अगर ये बॉडी नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन क्या काम करेगा, ऊपर की तरफ। चलो फिर से बना देता हूं यार, फिर गड़बड़ कर दोगे वरना। यहाँ पर फिर से मैं ले लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा mg, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 45। फोर्स अभी भी फोर्स प्रिवेंट करने के लिए ऊपर ही लग रहा है ना, मगर साथ में क्या हो रहा है, इस बार फ्रिक्शन यहाँ काम कर रहा है। देख लो, बहुत बड़ा चीज नहीं है। इन दोनों में फर्क क्या होगा चेक करो, इसमें और इसमें। यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है, अप्लाइड फोर्स की अपोजिट काम कर रहा है, और यहाँ पर फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फोर्स और फ्रिक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन पे हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा के काम चला सकते हैं, क्या होगा R इक्वल टू एम जी कॉस 45। यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखो F प्लस म्यू आर इक्वल टू एम जी साइन 45। F इक्वल टू एम जी साइन 45 माइनस म्यू आर, फिर क्या आ गया एम जी साइन 45 माइनस म्यू, आर की वैल्यू है एम जी कॉस 45। क्या होगा देख लो, एम जी बाई रूट 2 को कॉमन निकालूंगा, 1 माइनस म्यू बचेगा ना, सीधे बना दिया हूं। देखो 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट 2 दोनों में रहेगा, कॉमन आ जाएगा। इसको दे दो 2। देखो यहाँ पर क्या है, F1 जो है क्या है, ट्वाइस है F2 का, तो कैसे करें, लिख देते हैं F1 2 F2 है, और F1 कितना निकाले हैं, F1 निकाले हैं mg रूट 2 1 प्लस म्यू 2। F2 कितना निकाले हैं, mg रूट 2 1 माइनस म्यू, mg रूट 2 कैंसल, 1 प्लस म्यू, 2 1 जा 2 माइनस 2 म्यू, ये इधर जाएगा तो क्या होगा म्यू प्लस 2 म्यू, 2 माइनस 1, 3 म्यू इक्वल टू 1, और म्यू की वैल्यू आया 1/3। ऑप्शन पे दिया हुआ है 0.33। मुझे क्या निकालना था, दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है ना, बना लो। क्या लिखा हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर। दिया हुआ है फिगर तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ से ऐसा दिया हुआ है, और ये कितना है 10 किलोग्राम, और नीचे में दिया हुआ है 3 न्यूटन का फोर्स, और ऊपर में ऐसा P लगा रहा है, और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 45, और इनके बीच का जो म्यू है 0.6 है। कहानी क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एज इन फिगर, अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 0 पॉइंट दिया हुआ है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स P सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड। 3 न्यूटन से इस ब्लॉक को मैं नीचे खींच रहा हूं, तो मुझे वो मिनिमम वैल्यू बताना है कि ब्लॉक नीचे ना जाए। अभी बताया मैं, इस टाइप के केस में हम लोग हमेशा ये सोच के चलते हैं कि जो ब्लॉक है वो नीचे जा रहा है। जब ब्लॉक नीचे जा रहा होगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्या करें, इसका वेट नीचे की तरफ कितना है 10g, ये कहाँ पर है r, ये कितना है 45, तो कितना हो जाएगा ऊपर में r p प्लस म्यू आर, यहाँ कितना है 3, ये कितना है 10g ना, 10g कितने के साथ 45 के साथ, यहाँ आ जाएगा m कितना आएगा 10g cos 45, और यहाँ आएगा 10g sin 45।
पहले क्या निकालते हैं, आर कितना दिया है, आर इक्वल टू 10g cos 45। उसके बाद P प्लस म्यू आर इक्वल टू 3 प्लस 10g साइन 45। तो P इक्वल टू 3 प्लस 10g साइन 45 माइनस म्यू आर। ठीक है, ये प्लस यहाँ के माइनस, आर की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, 3 प्लस 10g साइन 45 माइनस म्यू 10g cos 45। तो वैल्यू पुट करके देखें कितना आएगा, 3 प्लस 10g 10 इंटू 10 इंटू 1/√2 माइनस म्यू कितना है 0.6 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1/√2। क्या हो रहा है, 10 इंटू 10 1/√2 कॉमन दोनों में है, निकाल दे रहा हूँ ना, आसानी पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने पे। तो कितना आएगा 100/√2 कॉमन निकल गया, यहाँ पर कितना बचेगा 1 माइनस 0.6। इसको रेशनलाइज कर दो तो कितना आएगा 3 प्लस 50√2 1 कितना आएगा 0.4। सही है, तो फिर कितना आ गया, P इक्वल टू 3 प्लस 20√2। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर इसका आ रहा है 32 न्यूटन। ये मिनिमम फोर्स है जिसके कारण बॉडी क्या होगा, नीचे मूव नहीं करेगा। बना लो। ये प्रॉब्लम का डायग्राम थोड़ा बड़ा है और दिया हुआ है, तो पहले बना के देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है समझो कि अ बॉय ऑफ मास 4 किलोग्राम स्टैंडिंग ऑन ए पीस ऑफ ए वुड। एक 4 किलोग्राम का एक लड़का है, 4 किलो का बस, ठीक है, ऑन ए पीस ऑफ वुड हैविंग ए मास 5 किलोग्राम। तो बॉय का जो मास है वो है 4 किलोग्राम। अच्छा, वो ग्राम में नहीं कर दिया इन लोग। हैविंग ए पीस ऑफ वुड हैविंग मास ऑफ 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम। इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द फ्लोर इज 0.5, इनके बीच का दिया है ना, वुड एंड फ्लोर का जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5, मैक्सिमम है ना, फ्लोर इज 0.5। मैक्सिमम फोर्स दैट द बॉय कैन बी exert on the rope so that the piece of wood does not move from its place। इसको इतना मैक्सिमम फोर्स बताना है कि ये जो बॉडी है वो मूव ना करे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मूव कर रहा है वो लेके चलेंगे। समझदारी ये है कि सबसे पहले देखो पूरा स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन भी क्या होगा, एक ही होगा, मतलब जो फोर्स होगा वही टेंशन होगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, सबका अलग अलग पहले एफवीडी बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले क्या कर देते हैं, एफवीडी ऑफ बॉय। मैं बॉय को ऐसे बना रहा हूँ ना, बॉक्स के समझने के थ्रू समझा रहा हूँ। ये बॉय है ना, लिख देता हूँ, फिर बोलोगे सर ये बॉय कैसे हो गया, ठीक है, चलो यार फिर बोलोगे मेरे को, ये बंदा है बॉय है ना। अब बताओ इस बॉय का खुद का वेट नीचे काम करेगा जो कि होगा 4g, सही है ना। ये बॉय का खुद का वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ, जो कि होगा 4g। अब क्या होगा बताओ, ये जो सरफेस है वो एक नॉर्मल रिएक्शन मारेगा ऊपर की तरफ, उसको मैं ले लेता हूँ R1, प्लस साथ में देखो टेंशन भी काम कर रहा है ना ऊपर की तरफ, तो साथ में क्या आएगा T, साथ में क्या काम करेगा T।
तो मुझे क्या मिला बताओ, मुझे मिला R1 प्लस टी इक्वल टू 4G। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 इक्वल टू 4G माइनस टी, इक्वेशन 1 दे के छोड़ दो। अब बनाते हैं FBD ऑफ ब्लॉक। चलो बना के देखते हैं ब्लॉक। ये मेरे पास ब्लॉक का है, मुझे बताना यहाँ पर क्या काम करेगा, टेंशन टी काम करेगा। जब बॉडी इधर मूव कर रहा है, सोचो ना, अगर ये ऐसे खींचेगा तो बॉडी इधर जाएगा, मतलब फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, उस तरफ। तो फ्रिक्शन को मैं ले लेता हूँ μr2 ले रहा हूँ। ध्यान से देखना, मेरे पास यहाँ पर दो सरफेस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक ये वाला जहाँ पर बॉय और ब्लॉक के बीच का कांटेक्ट है, और एक ये वाला जहाँ पर ब्लॉक और सरफेस के बीच का कांटेक्ट है। तो जब दोनों का मास अलग अलग है तो दोनों का नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर जो काम कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, उसको मैं R1 ले लेता हूँ, और यहाँ पर जो काम कर रहा है उसको मैं R2 ले लेता हूँ। क्लियर है ना? तो ठीक है, अब बताओ इसका खुद का वेट काम करेगा, कितना काम करेगा, 5G, क्यों, क्योंकि 5 किलोग्राम का है। अब यहाँ पर जो बंदा खड़ा है वो भी एक नॉर्मल रिएक्शन मार रहा होगा, वो कितना होगा, वो होगा R1। सही है ना, न्यूटन के लॉ के हिसाब से 5 किलोग्राम जब जितना मारेगा बॉय के ऊपर, बॉय भी क्या करेगा, उतना ही मारेगा 5 किलोग्राम इसके ऊपर। तो R1 क्या करेगा, नीचे की तरफ। देख रहे हो यहाँ पर R1 कहाँ था, ऊपर की तरफ। जो कौन मार रहा था, वो 5 किलोग्राम का ब्लॉक मार रहा था। यहाँ पर R1 का है नीचे की तरफ, वो कौन मार रहा है, इस बार बॉय मार रहा है, किसको, 5 किलोग्राम के ब्लॉक को। अब एक और चीज बचा, क्या चीज बचा बताओ, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ भी तो काम कर रहा होगा, जो कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ, वो कौन होगा, R2। एक बार इस FBD को बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट आ गया ना, बॉय भी आ गया है और ब्लॉक भी आ गया है। एक बार बॉय मारेगा ब्लॉक पे, एक बार ब्लॉक मारेगा बॉय पे। क्लियर है? तो चलो क्या करें, एक बार देखे, यहाँ से क्या मिलेगा, T, और यहाँ से मिलेगा μr2, यहाँ से मिलेगा R1 तो नीचे जा रहा है ना, यहाँ पर आएगा कौन, R1 प्लस 5G, और यहाँ पर क्या मिलेगा, R2। इसी में मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो बताओ क्या आएगा, R2 इक्वल टू R1 प्लस 5G। फिर यहाँ से आया R2, R1 की वैल्यू कितना है, R1 की वैल्यू है 4G माइनस T प्लस 5G। तो R2 कितना हो जाएगा, 9G माइनस T। फिर अपन आते हैं यहाँ, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, μr2, T इक्वल टू μr2। तो T इक्वल टू μr2 कितना है, 9G माइनस T। तो फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, T इक्वल टू μ9, अरे यार चलो 9 μg माइनस μt। इसको यहाँ भेजो तो कितना देगा, T प्लस μt इक्वल टू 9 μg। तो यहाँ से कितना आएगा, म्यू कितना है, म्यू नहीं लिखा क्या मैं, म्यू दिया 0.5, ये तो लिखा है ना, कितना लिखा हुआ है, म्यू इक्वल टू 0.5। तो यहाँ से कितना आएगा, T प्लस 0.5 T, 9 इंटू 0.5 इंटू G की वैल्यू कितना है, 10। तो यहाँ से आ गया 1.5 T, और यहाँ पे आ गया 90, और 90 और 45 कितना आ जाएगा, 45। T की वैल्यू आया 45 अपॉन 1.5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो T की वैल्यू आया 30 न्यूटन। ठीक है, देखो ये डायग्राम देख के लग रहा होगा कि बहुत लेंदी होगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आराम से बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो।